वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल टीएम लैब। सो आज हमारी वीडियो जो है ये है फॉर्मेटिंग के रिलेटेड। ठीक है, वो लोग जिनके ये क्वेश्चन थे कि जो बुक्स के अंदर पिक्स वाली बुक्स होती हैं उनको कैसे फॉर्मेट करते हैं, उनका क्या प्रोसेस है, पिक्स को सेट कैसे करते हैं, उनको कट करते हैं, क्या करते हैं, उनका क्या प्रोसेस है। आज यही हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल टेक्निकल टीएम लैब पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो हम यहाँ से एक बुक को ओपन कर लेते हैं जी। हमारे पास ये एक बुक्स है, इसको हमने ओपन कर लिया। तो इसको हम ओपन करेंगे एम एस वर्ड के अंदर। तो ओपन करने के बाद जो है ना, इसके अंदर हो सकता है जो आपकी बुक को जब आप उसको ट्रांसलेट करते हैं ना, जो भी बुक आप ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें यहाँ पर एक लिंक दिया होता है। जिस भी वेबसाइट से आप ट्रांसलेट करते हैं उसका यहाँ पर एक लिंक दिया होता है, तो उसको आप जस्ट यहाँ से कट कर देंगे। फर्स्ट बात ये है। उसके बाद हमारी जो बुक्स है इस तरह से आपको शो होगी जी। ये हमारी बुक्स है। सबसे पहले आते ही आपने क्या करना है, आपने आ जाना है जी। अगर यहाँ पर कोई कवर वगैरह है तो आप उसे फर्स्ट में राइट क्लिक करके काट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने आते ही आ जाना है यहाँ पर पेज लेआउट के अंदर, और यहाँ पर आपने मार्जिन जो है ना उसको आपने नॉर्मल कर लेना। नॉर्मल सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर ओरिएंटेशन के अंदर आपने ये क्लिक कर लेना है और आगे आपने यहाँ पर आ जाना है जी। कॉलम के अंदर कॉलम में आपने वन कॉलम क्लिक करना है और यहाँ पर आ जाता है जी साइज का ऑप्शन। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर साइज ये सिलेक्ट करते ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखें पहले साइज सिलेक्ट है इसका। ठीक है, यहाँ पर जो साइज लगा हुआ है बुक को वो ये लगा हुआ है 8.5 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, 11 यानी। तो ये लगा रहता है और वो बुक को फॉर्मेटिंग करके सारा प्रोसेस करके सेव करके आगे अपलोड कर देते हैं जी। उसका कवर वगैरह बनाकर वो अपलोड नहीं होते, ड्राफ्ट हो जाते हैं, ये वो इशू आ जाते हैं उसके अंदर। तो उसके लिए आपने यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर मोर प्रॉपर साइज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने साइज जो है ना सिलेक्ट करना है। अब देखें, मैंने आपको टू साइज बताए थे, एक था 5.8 और एक जो साइज था वो था 6/9 का। तो वो कैसे सेलेक्ट करते हैं, वो यहाँ पर अगर हमारे वर्ड्स 50,000 से ज़्यादा है, यानी हमारे वर्ड जो है ना 50,000 से ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है ना साइज लगाएंगे 6/9 का। अगर यहाँ पर हमारे जो है ना 50,000 वर्ड से वर्ड कम है बुक के, तो आप क्या करेंगे 5.8 का जो है ना साइज सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे राउंड अबाउट ये देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा सर्कल घूम रहा है, यहाँ पर 12,000 है यानी 12,000 वर्ड हैं। तो हम ये क्या करेंगे कि सिलेक्ट करेंगे 5.8 का। तो यहाँ पर हम 5 लगा देंगे। विड्थ एंड हाइट हम कर देंगे जी 8। उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना, नीचे आ जाना है। यहाँ पर होल डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके आपने ओके कर देना चाहिए हमारा साइज लाके। उसके बाद आपने यहाँ पर अगर यहाँ पर कुछ सेटिंग आपकी इधर उधर हुई होगी यहाँ पर, तो आपने यहाँ पर जो है ना ये चारों बॉक्स इनके अंदर आपने 0 0 कर लेना है। ठीक है, लेफ्ट भी 0, राइट भी 0 और बिफोर भी 0 एंड आफ्टर भी 0। ठीक है, अगर यहाँ पर अक्सर हो जाता है आगे पीछे सारा सिस्टम, तो आपने इस तरह से इसको सेट कर लें। उसके बाद आ जाती है ये नेक्स्ट पेज हमारा। तो यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है कि ये हमारे टेबल ऑफ कंटेंट जी शो करवा रहे हैं, यहाँ पर डबल है, तो हम इनको कट कर देते हैं। अब सारी चीज़ें आपने जो है ना क्लियरली देखते जाना है ताकि आपको कंप्लीट समझ आती जाए। इस तरीके से आपने कट कर देनी है हर चीज़। ये हमारी बुक का टाइटल है द क्रेजी बॉय। तो इसको आपने कुछ नहीं करना, आगे आ जाती है समरी जी। यहाँ से हम समरी को क्लिक करके काट कर देंगे। इंट्रोडक्शन, इसको मैं तो ऐसे करता हूँ जी, इस लोगों को भी काट कर देता हूँ और इसको इंट्रोडक्शन कंटेंट नंबर, क्योंकि हमें न्यू लगाने हैं तो इनको भी हम यहाँ से काट कर देंगे। उसके बाद आ जाती है जी हमारी ये समरी जो थी।
समरी भी हमने कट करनी है। उससे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पर होम पर आना है और यहाँ पर एक एरो आपको दिखाई दे रहा है कोने के अंदर, यहाँ पर सिलेक्ट लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे, जस्ट वन क्लिक। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर ऑल पर क्लिक करके इस बुक को एक आपने क्या करना है कि फ़ॉन्ट साइज फ़ॉन्ट जो है ना वो लगाना है। कैम्ब्रिया का फ़ॉन्ट आप लगाएंगे, उसके बाद आपने बुक को ऑल सेलेक्ट करके 12 का जो है ना साइज 12 का साइज आपने सेलेक्ट करके बुक को ऑल को क्लिक कर दें। उसके बाद आपने फ़ौरन उसी पर आ जाना है ऑल सेलेक्ट करके, और ऑल सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर अलाइनमेंट के अंदर आकर इसको इस तरह से अलाइनमेंट कर देनी है इसकी सेंटर में। तो यहाँ पर आने के बाद अब जी हमारा नेक्स्ट पॉइंट जी ये पिक्स है। इस पिक्स को हम कट करेंगे। उससे पहले हमने इस बुक को जी देखें तो कहाँ तक हम कट करेंगे जी। यहाँ से हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना, ये बेसिक में जो है ना बुक्स, और क्या हो रहा है माउस को, ये हमारी बुक्स जो है ना जॉब्स पर है, तो इसलिए जो है ना हम इसके अंदर से कुछ चीज़ें कट करेंगे। आई थिंक माउस को कुछ हो रहा है, तो मैं देख लेता हूँ जी जल्दी से। तो जी ओके हो गया। यहाँ से फर्स्ट हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपने सेलेक्ट करके ऊपर वाली जो भी डिटेल आपकी होगी आप उसे कट करेंगे। यहाँ तक हम इसको कट करेंगे जी। सिलेक्ट, ये सारा सिस्टम थोड़ा सा ना, लेकिन मैं आपको क्लियरली चीज़ें अभी बताऊंगा इंशाल्लाह जो है ना इसके अंदर। पहले ये कट कर लें। बुक का टाइटल और ऑथर नेम जो है वो आपने कभी भी काट नहीं करना, उसको रिप्लेस करते हैं आगे चलकर। तो इस तरीके से आपने ये एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट करने के बाद आप आगे क्या करना है जी, आगे आपकी ये जो है ना फर्स्ट हेडिंग आ जाती है। तो अगर आप चाहें तो साथ साथ इस तरीके से करके जो है ना इनको बड़ा करें, और इनका जो है ना उससे पहले ये देखें हमारे टेक्स्ट के कलर देखें। ये जो हमारे टेक्स्ट के कलर है, मैं आगे पीछे भी आपको दिखा देता हूँ अगर कोई है। आई थिंक आगे तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा नीचे चलते हैं जी, हो सकता है। ये देखें द इन लिखा हुआ है और कलर देखें ब्लू है। इस तरीके से जो है ना हमारी बुक के कलर डिफरेंस हैं टेक्स्ट के। तो इनको हमने एक साथ जो है ना कैसे करना है, आपने यहाँ पर सिलेक्ट पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने आ जाना है जी कलर के अंदर। यहाँ पर आपने क्या करना है, क्लिक करना है एरो पर और यहाँ से ब्लैक कर देना है, जस्ट वन क्लिक। तो ये हमारा कलर भी सेट हो गया है जी। उसके बाद आ जाती है ये आगे हमने क्या करना है। आगे आपने जी इसको जो हेडिंग है ना आपने इसको 18 का साइज देना है। यहाँ से आप इसको जो है ना फ़ॉन्ट वगैरह ब्लर यहाँ से इंटालिए कर लेते हैं तो ये इस तरीके से आप सेट इसको कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है जी, नीचे चलते हैं। इस पिक को हम उठा लेते हैं यहाँ से जी। इस पिक को इस पेज पर लाकर इसको एडजस्ट करने के लिए आपने कोने से पकड़ना है। इसको पकड़ने के बाद आपने इसको क्या करना है जी, ये थोड़ी सी जो है ना चीज़ें ये स्टार्टिंग में ही जो है ना पिक आ गई है, तो इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट करेंगे इस तरीके से।
एडजस्ट करने के बाद आपने फॉर्मेट के अंदर आकर इसका कलर जो है ना वो आपने ब्लैक कर देना है, ग्रीन या कोई भी आपने कलरफुल इमेज यूज़ नहीं करनी, ये आपने ख्याल में रखना है। इस तरीके से आप कर दें। उसके बाद आप जी यहाँ पर ऊपर क्लिक करें, डिलीट का बटन दबाते जाएं, आपका टेक्स्ट नीचे आ जाएगा। यहाँ से क्लिक करके पेज ब्रेक जाएं, इंसर्ट के अंदर पेज ब्रेक दे लें, और पेज ब्रेक देने के बाद आपकी बुक की ये जो सेटिंग है ना इस तरीके से हो जाएगी। उसके बाद आगे जी देख लेते हैं हम, ये जो इसके अंदर आ रहे हैं जी लोगो वगैरह, और एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूँ। नीचे चलते हैं थोड़ा सा जी, यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पैराग्राफ्स के अंदर जो है ना काफ़ी चीज़ें जो हैं, एक पैराग्राफ्स यहाँ से देख लेते हैं जी। ये तो हेडिंग्स हैं छोटी छोटी, ये देखें हमारा पैराग्राफ्स है इस तरीके से। और इसकी ये लाइन मीट जो है ना ये ठीक नहीं है, तो हम चाहते हैं कि इसकी अलाइनमेंट ठीक कर दें। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि ऊपर आना है, और ऊपर जाने के बाद होम के अंदर आना है। होम में आपने सेलेक्ट पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट बुक को करके उसके बाद आपने फ़ौरन ये जो अलाइनमेंट है ना जस्टिफाई, ठीक है, कंट्रोल प्लस जे करके भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको आपने क्लिक कर देना है जी। ये तो हमारी हर चीज़ A1 हो जाएगी इसके बाद। तो ये सारा सिस्टम जी। उसके बाद हमारी हेडिंग थोड़ी सी जो है ना इसको हम कर लेते हैं जी दरमियान के अंदर। तो इस तरीके से ये हमारा काम हो जाएगा। तो अब देखें जी यहाँ पर अगर हम आपके बुक के टाइटल की बात करें तो ये सारी एडजस्टमेंट मैंने आपको फर्स्ट पेज बुक का जो है ना उसकी एडजस्टमेंट कैसे करते हैं इसकी वीडियो पहले अपलोड है, ठीक है। आप उसकी उस वीडियो को देखकर आप इस फर्स्ट पेज को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके आगे जी चलते हैं, ये वाले जो आइकॉन इसके बुक के अंदर आ रहे हैं इनको भी आप कट करना चाहें तो कर सकते हैं। वो कैसे कट करने हैं जी, यहाँ पर देख सकते हैं। ये यहाँ पर आप आएँ और राइट क्लिक करते जाएं, इस तरीके से आप इनको कट कर सकते हैं। टोटल को आप कट कर लें इस तरीके से, जितने भी ये आ रहे हैं इस तरह। अगर आपकी बुक्स के अंदर इस तरह के आते हैं तो आपने कट करना है, अदरवाइज सारी बुक्स के अंदर ये नहीं होते हैं, ठीक है। ये मैं कट करूँगा इंशाल्लाह जो है ना। तो मैं जस्ट आपको अभी आइडियाज़ दे रहा हूँ कि आपने कैसे फॉर्मेटिंग करनी है। तो यहाँ से आप अगर इस तरह का कोई भी आ जाए तो आप इसको पैराग्राफ्स को आगे ले चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। तो इसके आगे जी चलते हैं। इस तरह की इमेज, अब बात आती है इमेज की। इमेज को आपने एडजस्ट करने के लिए कोई भी आपके पास जो है ना इमेज आ रही है तो आप उसको इस तरीके से जो है ना सिलेक्ट करेंगे। अब पेज के सेंटर में आपने इसको रखना, या पेज के लास्ट के अंदर, दरमियान में आपने इसको नहीं रखना। अभी इसका कलर देखें, इसके कलर को आपने लाजमी ब्लैक भी करना है। यहाँ से ब्लैक कर दें जी इस तरीके से। और एक और बात, यहाँ से आपकी इमेज आ रही है जी, यहाँ से आपने पकड़ कर ऊपर जो हमारा पैराग्राफ है ना उसके दरमियान उसके सेंटर के मुतमासिल तरीके के साथ उसके साथ लाना। जैसे यहाँ पर मेरा सर्कल घूम रहा है इस तरीके से इसके बराबर ये इमेज होनी चाहिए, इधर से भी बराबर होनी चाहिए जी। तो इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जी अगर कोई स्पेस वगैरह आ रही है तो आप उस स्पेस को ख़त्म भी कर सकते हैं। ये स्पेस है जो है ना ये स्पेस बेसिक में नहीं है। इस तरह की ये मिस्टेक भी आती रहती हैं अक्सर, तो इनको जी इग्नोर कर दें। वो कह रहे हैं कि बट सो आप जो भी है ना इसको अगर ठीक तरीके से करना चाहें तो कर सकते हैं इस तरह। वैसे ये कोई इतना सिस्टम नहीं है कि इसकी वजह से आपकी बुक्स में कोई इशू आता है, ऐसा नहीं होता। तो ये इस तरह से आपकी कोई भी इमेज आ रही है तो आप इस तरीके से उसको काम करते जाएं जी।
यहाँ से पकड़ कर दरमियान में ले आए, इस तरीके से एडजस्ट कर दें इसको। और यहाँ से आप इसका कलर ब्लैक करते चलें जी। ये सारी चीज़ें इस तरीके से आपने सेट करी, ये सारी जितनी भी इमेज आ रही है ना इसी तरीके से आपने सेट करनी है। तो मैं इस बुक की जो है ना 20 से 30 मिनट अक्सर लग जाते हैं बुक की फॉर्मेटिंग पर, जो अगर अच्छे तरीके से करनी है। ऐसा नहीं करना कि आपने 10 मिनट फॉर्मेटिंग पर, 10 मिनट के बाद आप क्या करते हैं जी, बुक को आधा फॉर्मेट करते हैं, आधा छोड़ देते हैं। इस तरीके से अगर आपकी फॉर्मेटिंग अच्छी नहीं होगी तो आपकी बुक्स जो है ना सेल नहीं होगी। ये आपने सारी चीज़ें देखनी। अगर आपकी बुक्स में जो है ना फॉर्मेटिंग अच्छी नहीं होती है तो आपका कस्टमर जो है ना इम्प्रेस नहीं होता। आपके बुक्स कवर हर चीज़ आपकी फॉर्मेटिंग इस पर डिपेंडेड होती है। इस तरह के अगर ये लोगो वगैरह आप कट करना चाहें तो करते जाएं, इसका कोई इशू नहीं होता। इस तरीके से आप कर लें अगर आपकी बुक के अंदर आ रहे हैं तो। जैसे ये है, आप देख कितनी बड़ी इमेज है, हम चाहते हैं कि इसको छोटा सा जी कर दें इस तरीके से। और इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, फॉर्मेट के अंदर चले जाएंगे और इसका कलर ब्लैक कर देंगे। उसके बाद देखें इस पर हमारा टाइटल, जो मेन टाइटल लिखा है द एलिफेंट, इसको हम दरमियान में ले आएंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर एक लोगो, आप देखें द एलिफेंट जो है ना इसका जो द है इसका टी छोटा है और आगे ई छोटा है एलिफेंट का। तो आपने इसको बड़ा कैसे करना है, अब आप इसको बड़ा करने के लिए या तो इसको टाइप करेंगे या फिर एक और तरीका जो है, यहाँ पर आएंगे आप जी, यहाँ पर आपको ये एक एरो दिखाई देता है, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, चेंज काज, ठीक है इसको कहते हैं बेसिक में। और यहाँ से आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर कैपिटलाइज ईच वर्ड को आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। तो साइज दें, तो इस तरह आप इसको एक लुक दें जी। यहाँ से हम थोड़ा सा इसको इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। ये बड़ी एहतियातन काम है, मगर लाने वाला काम नहीं है, ठीक है, पंजाबी में कहते हैं ना। वो सारी चीज़ें आपने माइंड में रख कर अपना काम करना है। ये नहीं कहना कि भाई ये सारे सिस्टम होते हैं इसके अंदर। जो भी काम आपने करना है अच्छे तरीके से करना है। इस तरह ये ख़त्म कर देंगे। इस पर 20-30 मिनट लगाकर आपने अच्छे तरीके से फॉर्मेटिंग करनी होती है। तो यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर जो है ना ये एक छोटा सा एरो लगा हुआ है, ठीक है, जिसको हम डैश कहते हैं। इसको हमने क्या करना है कि हर पैरे के जो है ना स्टार्टिंग में ये लगा हुआ है, ठीक है, पॉइंट नंबर बता रहा है, तो इसको हम कट करना चाहते हैं। वो कैसे करें, इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करें कि यहाँ पर अलाइनमेंट के ऊपर आ जाएं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना ये अक्सर में बुलेट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप एक बार क्लिक करेंगे, उसके बाद इस तरीके से आ जाए, फिर दोबारा आप क्लिक करेंगे, फिर आपने क्लिक करना है जब तक जहाँ से ये ख़त्म नहीं हो जाती तब तक आपने क्लिक करते रहना। इस तरीके से जी हमारा है। अगर यहाँ पर हेडिंग ज़्यादा है, हेडिंग आई थिंक ठीक है, तो उसके बाद जी स्पेस भी ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको ख़त्म करके इनकी सारी एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट करने के लिए आपके पास टाइम अच्छा खासा होना चाहिए। ये इमेज वाली जो बुक्स होती हैं ना इनको अच्छा खासा टाइम चाहिए। इस तरह की अगर कोई पिक आप ज़्यादा पिक्स हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि इस बुक में से जो है ना हम डिलीट भी बुक्स में से इमेज को कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखें बड़ी बड़ी जो है ना आ रही हैं, तो एलिफेंट्स, ये एक अक्सर में जोक्स पर बुक है। तो ये इस तरह की जो है ना लिखी हुई आ रही है हर चीज़। तो इस तरह पकड़ के हम इसको छोटा करते जाएंगे जी। तो ये सारा तरीकाकार आपने एडजस्ट करना होता है। इसकी एडजस्टमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है।
अब ये तो आपको कंप्लीट समझ आ गई होगी कैसे। उसके बाद मैं जो है ना आपको, जो आपको समझ नहीं आती वो चीज़ें आपको बताता चलता हूँ। फ़र्ज़ कर लें आपका एक पेज खाली आ जाता है बुक में से, ये देखें ये पेज आपका खाली आ गया है जी। अब आपने इसको कट कैसे करना है, आपको यही नहीं समझ कुछ लोगों को आ रहा है कि इस पेज को ख़त्म कैसे करना है। तो उसके लिए आपका जो स्टार्टिंग पेज होगा, जैसे ये पेज है तो इसको आप ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर एक बार क्लिक करके अपने जो है ना कीबोर्ड उसमें से डिलीट का बटन प्रेस करेंगे, तो इस तरह ये कट हो जाता है। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये जैसे आप देखें खाली पेज आ गया, तो हमने इसको कट करना है जी। कैसे करें कट, यहाँ पर क्लिक करेंगे, डिलीट का बटन दबाएंगे जी। यहाँ पर आई थिंक हमें डिलीट करना है नीचे, तो इस तरह ये कट हो जाएगा। आगे ये सारा सिस्टम, और इस तरह कोई एरो वगैरह आपके जो है ना कलरफुल आ रहे हैं तो उनको आपने लाजमी क्लिक करना है। अगर वो ब्लैक हैं तो कोई इशू नहीं है। जैसे ऊपर हमारे ब्लैक थे ना, नीचे ये आ रहे हैं, तो इस तरीके की जो इमेज वगैरह हो इस तरीके से एडजस्टमेंट कर लेनी है। अगर आपकी इमेज की पोजीशन, अक्सर होता है कि इमेज यहाँ से हिल नहीं रही होती, ठीक है, यहाँ पर आ जाती है जी, फिर हिलती जुलती आगे पीछे नहीं चली, मतलब कि जाती, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना होता है, आपके पास ये पोजीशन का ऑप्शन होता है, यहाँ पर आकर आप कोई भी जो है ना पोजीशन सेलेक्ट करके आगे पीछे इमेज को कर, जैसे ये देखें, अब मैं इसको आगे पीछे तो कर रहा हूँ, ये हिल भी नहीं रही। तो इसको हमने ऐसे किया तो ये देखें हिल रही है अब। तो ये सारा सिस्टम जो है ना इसके अंदर होता है। एम एस ऑफिस का सीखना भी आपके लिए लाजमी है। तो उसके बाद हम इसको जी ब्लैक कर देते हैं, ये छोटा सा काम। इस तरह के हम कट करते जाएंगे जी, इसमें से सारे टोटली हम कट करेंगे। तो ये मैं कट करूँगा इंशाल्लाह जो है ना। तो अभी हम नीचे चलते हैं, कोई और डिफरेंस इस बुक्स के अंदर आ रहा है तो हम वो भी क्लियर करते हैं। ये इमेज सारी मैंने सेट करनी है, ये आपने इग्नोर नहीं करनी है। आप समझ रहे होंगे कि मैं इग्नोर कर रहा हूँ, तो आप भी इग्नोर करेंगे। इग्नोर नहीं करनी, कोई भी हेडिंग मेन है तो उसको आप दरमियान में लाएंगे। अलाइनमेंट का सेंटर उसको आप थोड़ा सा इस तरह करके यहाँ पर क्लिक करके इस तरह आप कर लेंगे। इसके बाद आप इस इमेज को सेट करेंगे इस पेज पर लाकर। तो ये सेट हो गई है, इस तरीके से आप सेट करेंगे। चलते हैं नीचे, कोई डिफरेंट चीज़ देखते हैं। ये सारी इमेज कोई भी आपकी बुक्स हो उसके अंदर कोई भी इमेज हो, इसी तरीके से आपने एडजस्ट करनी है। तो ये आपने सारी चीज़ें काउंट करते जाना। इस तरह की कोई आ रही है तो आप इसको काट कर दें, ख़त्म कर दें। यहाँ से आप अगर यहाँ से कोई एडिंग एंड पर है तो आप उसे नेक्स्ट पेज पर लाना चाहते हैं, इंसर्ट के अंदर है, पेज ब्रेक दें। उसके बाद इसको सेंटर में कर लें जी। यहाँ से वहाँ पर जाएंगे और यहाँ से सेंटर में करेंगे। सेंटर में करने के बाद यहाँ से डिलीट का बटन दबाना है जी। तो इस तरह ये आ जाएगी इसको। उसके बाद आप थोड़ा सा जो है इस तरह कर लें, बोल्ड ख़त्म कर दें, इंटेलिट के अंदर रहने देते हैं जी। तो इस तरीके से अगर आपकी कोई हेडिंग के अंदर जो है ना स्पेस ज़्यादा है, कोई पैराग्राफ है उसके अंदर स्पेस ज़्यादा है, तो आप ख़त्म करते जाएंगे इस तरीके से।
एंड पर आने के बाद यहाँ पर हमारी जो है स्टोरी जो है, आई थिंक स्टोरी आप कह लें, जो भी आप कह लें, वो ख़त्म हो रही है। लास्ट फीचर है ये। उसके बाद यहाँ पर आके आप ये वाला जो कंटेंट होता है, बायोग्राफी लिखी होती है, कंटेंट ऑफ टेबल लिखे होते हैं, कोई आथर के रिलेटेड लिखा होता है, कुछ भी यहाँ पर ऐसा वैसा चक्कर होगा तो कट करेंगे उसको। कट करने के बाद आप लास्ट वाली इमेज को भी एडजस्ट कर लें जी। और यहाँ पर एंड पर दी एंड लिख दें। लो जी, बुक हमारी यहाँ पर दी एंड हो चुकी है। तो यहाँ से हम इसको इस पोजीशन के अंदर करके बोल्ड करते हैं। थोड़ा सा इसका साइज जो है ज़्यादा कर देते हैं। तो इस तरीके से आप देखें, इस पेज पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ जी। ये हम जो है ना इसको कट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो है ना स्पेस ज़्यादा है, तो आप यहाँ से क्लिक करके इस तरह इसकी स्पेस पहले तो कम करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये साथ वाली जो है ना डैशेस लगी हुई हैं साथ में स्टार्टिंग पैराग्राफ, इनको आपने ख़त्म कर देना है। ख़त्म करने के बाद आपके पास ये टेक्स्ट एंड वाला टेक्स्ट देखे कैसे दरमियान में चला गया। इसके लिए आपने यहाँ पर रेफरेंस के अंदर आ जाना है जी। सॉरी, पेज लेआउट के अंदर आकर आपने यहाँ से इस तरीके से जो है ना क्लिक करना है, ऊपर कर लें जी। थोड़ी सी एडजस्टमेंट इसकी होगी, इस तरीके से 0 0 कर देंगे। तो देखें कितनी जो है ना एडजस्टमेंट अच्छे तरीके से जो है ना हमारी बुक की हो गई है। अब हम ये स्पेस वगैरह सारा सिस्टम ए टू ज़ेड ठीक कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है ना तरीका कार है जी, इसको बुक को एडजस्ट करने का। इसी तरीके से आपने टोटल बुक एडजस्ट करनी है, उसकी सेटिंग करनी है, उसको फॉर्मेटिंग करना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा कि कैसे बुक की फॉर्मेटिंग, जो बुक पिक्स होती हैं, अक्सर ऐसी भी बुक्स होती हैं जिनमें से जो है ना डाया डायाग्राम दिए होते हैं, ठीक है। वो बहुत सारे जो सिस्टम इस तरह का होता है ना, फालतू होते हैं वो सारा सिस्टम। उसके अंदर जो है ना उस बुक्स की फॉर्मेटिंग काफ़ी जो है ना मुश्किल भी होती है। उन बुक्स के जो है ना आप ना लिया करें, मैं तो यही कहता हूँ कि इतनी मुश्किल फॉर्मेटिंग होती है। वो कोई अगर बिगनर बंदा हो भाई, वो तो कर सकता है, ठीक है। या फिर जिसको समझ आ गई है फॉर्मेटिंग की, वो कर सकता है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए वो मुश्किल होगा। तो आप वहाँ से इस तरह की जो है ना बिजनेस पर बुक्स लिया करें, ठीक है। नॉन फिक्शन की मैंने आपको बुक्स कही हुई हैं, तो उनमें से बुक्स आप वो सिलेक्ट किया करें। जब आप बुक्स डाउनलोड करते हैं तो बुक्स को देख लिया करें कि ये बुक्स किस तरह की है, क्या मैं इसको फॉर्मेटिंग आसान तरीके से कर सकता हूँ। अगर आपको लगे कि मैं फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ तो आप उसको फॉर्मेटिंग करेंगे। तो आई थिंक जो है ना, तो इस तरीके से आप एडजस्टमेंट कर लेंगे इस बुक की इंशाल्लाह जो है। तो उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट आपने यहाँ पर लगाने होते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट कैसे लगते हैं वो भी मैं आपको पहली वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ। इसके अलावा आ जाता है जी ये हमारा ऑथर नेम, इसको आपने कट में, मैंने आपको बताया था कि ऑथर नेम को आपने काट नहीं करना, कॉपी करना, यहाँ पर ले आकर आप पेस्ट करेंगे। ऑथर नेम हमेशा नीचे होता है, ऊपर से हम इसको काट कर देते हैं। फर्स्ट पेज के एडजस्टमेंट का भी लेक्चर ऑलरेडी अपलोड है, उसको भी आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया कि टाइटल कैसे चेंज करते हैं, सारा प्रोसेस। जहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट लगेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट लगाने के लिए आपने क्या करना होता है, बुक को ऑल सेलेक्ट करना है। ऑल सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर आ जाना है रेफरेंस के अंदर, और यहाँ पर ये टेबल ऑफ कंटेंट का ऑप्शन होता है, यहाँ से आप लगा सकते हैं। अभी मैंने इस बुक की जो है ना मेन हेडिंग्स नहीं लगाई, तो इसलिए जो है ना ये अभी नहीं लगेंगे। ट्राई करते हैं फिर।
जी हाँ, वो कह रहा है नो टेबल ऑफ कंटेंट्स इंटरफॉन्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मेन हेडिंग होती है। ये जो हेडिंग है ना सारी बुक की, मैं ये सारी सिलेक्ट करूँगा हेडिंग वन के अंदर। उसके बाद ये लगेंगी, ये होती है हेडिंग वन, यहाँ पर शो हो रही है जी, ये देख। तो इस तरीके से आपने ये इसके अंदर सेलेक्ट करनी होती है। तो उम्मीद है कि आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा बाकी ये सिस्टम है कि आप, मैं बोल बोल कर भी काफ़ी थक चुका हूँ। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि ये हमारी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और उन लोगों तक पहुँचाएँ जो ये काम करना चाहते हैं, क्योंकि किसी की जो है ना, आप अगर भला सोचेंगे तो आपको कोई मतलब कि आपकी अर्निंग वगैरह में कोई इशू नहीं आने वाला। ठीक है, तो कुछ लोग यही सोच रहे होते हैं कि अगर हम किसी को बताएंगे ना तो भाई वो तो हमसे ज़्यादा अर्निंग कर लेगा, हम पीछे ही रह जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, आप उन लोगों तक ये सारा सिस्टम पहुंचाएं ताकि उनको समझ आए, मेरे चैनल का लिंक उनको दें, उनको बताएं कि इस तरह काम करना है, ये काम है। उसके बाद अगर आप लोगों में से कोई मेरे साथ व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट करना चाहता है व्हाट्सएप पर मुझसे, तो अबाउट के अंदर मेरा नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ से आप लेकर रब्ता कर सकते हैं। वहाँ पर आपको गाइड भी किया जाएगा, आपको ग्रुप वगैरह के अंदर ऐड भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। आप प्रॉपर तरीके से ये सीख जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप जो है ना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो काफ़ी वीडियो की जो है ना लेंथी हो चुकी है, तो मैं वीडियो लेंथ नहीं करना चाहता था, तो इसलिए जो है ना आपने सारी चीज़ें माइंड में रख कर चलना है, अच्छे तरीके से काम करना है।